नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट। इस समय विशाल वर्मा के साथ इस समय हम लाइव है उपमंडल कुमारसैन के मुख्यालय से, जहां पर आज एक महान हस्ती भी कह सकते हैं और समाज सेवी भी कह सकते हैं। और इन्होंने पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी इन्होंने अपना भविष्य को जमाया था आजाद प्रत्याशी के रूप में। अमित मेहता जी आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। आज ये यहाँ पर मौजूद है कुछ विषयों के लेकर। जो जो यहाँ पर ये ज्ञापन जो इन्होंने आज सौंपा है मुख्यालयों में एसडीएम साहब यहाँ ना होने के कारण तहसीलदार साहब को इन्होंने मुख्यालयों में आज ज्ञापन जो सौंपा है, तो उस विषय में हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस विषय में इन्होंने आज ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। तो मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार महोदय को, किस विषय में आपने ज्ञापन सौंपा है? नमस्कार। आज हम एसडीएम कार्यालय कुमारसैन आए हैं और कल मैं कुरपन खर्च जो हमारा 0 पॉइंट है वहाँ पे गया था। तो कुरपन जो एक योजना है, ये ठियोग में एक जीवनदायिनी योजना है और जल ही जीवन है। इस संदर्भ में आज यहाँ एक शिकायत पत्र लेके भी आया हूँ। एक पीछे मिनट में मेहता जी आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की शिकायत है, क्या इसमें कमियां हैं, उस विषय में जी, मैं कमियों पे बात करना चाहूंगा। अभी पीछे हमने बात की थी कि जब भी कुरपन के नाम पे काफी समय ठगी की जा रही है कि कुरपन का पानी आएगा, कुरपन का पानी आएगा, और यहाँ तक कि इतना समय बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी पीछे किसी ने कहा था कि 7 पंचायतों को, मीडिया में कहा गया कि 7 पंचायतों में पानी छोड़ दिया गया है। तो अब मेरी जानकारी के अनुसार मैंने आरटीआई इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 7 पंचायतों में पानी छोड़ दिया गया, परंतु धरातल पे वो कार्य नहीं हो पाया है। ये कि शिकायत करने आया हूँ कि इसकी जांच हो कि 7 पंचायतों में पानी नहीं छोड़ा गया तो झूठ क्यों बोला गया। दूसरा, जो ये योजना है, ये योजना बार बार तो बनेगी नहीं। 320 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इस क्षेत्र के विकास के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो पंचायतें छूट गई है उन पंचायतों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ठियोग विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करता हूं कि आप अपने पंचायत कार्यालयों में जाए, पंचायत प्रतिनिधि से बात करें और इस योजना में अपने पंचायतों को जोड़ने के लिए प्रयत्न करें लिखित रूप में, जिसमें मुंडू है, मतियाना, रौड़ी, कलदारी पंचायतें हैं, ददास है, मेलन है, दलान है, कुआनू बटाड़ी है और आपका मोगड़ा है। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो इस योजना के अंतर्गत नहीं ली गई है, मतलब छूट गई है छूट गई है। इस कड़ी से। जी जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये योजना बार बार नहीं बनेगी और भविष्य में लड़ाई ही पानी के लिए होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आज हम इसमें नहीं संभलेंगे तो भविष्य हमारा खतरे में पड़ सकता है, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपसे इस विषय इसके साथ और जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आज आपने पिछली बारी भी एक ज्ञापन यहाँ सौंपा था मोदी को, जी तो जिस जिस तरह से उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब विषय था, उनका विषय था एक आप ने रखा था नौतोड़ के विषय में, और एक रखा था कि जैसे जो क्लोचमेंट के हिसाब से, तो उस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे देखिए, दर्शकों अभी को? माननीय हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया है कि जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए, तो हम उसके पक्ष में हैं। वो डिसीजन सही है, हम उसके खिलाफ नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि जो क्षेत्र के भीतर जो नॉर्थ और 74 में दिया गया था लोगों को, आज तक 40 सालों के भीतर उनका इंतकाल नहीं हो पाया। और स्थानीय जितने प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय है, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज मैं आया था तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें कानून के रास्ते पे जाना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाके एक ये जनहित याचिका हम दायर करेंगे कि हमारा भी फैसला किया जाए। जिन लोगों को नॉर्थ तक भूमि दी गई है वो ना इंक्रोचमेंट में आते हैं, ना किसी कैटेगरी में फॉल करते, तो उन्हें कुछ न्याय किया जाए, हम तो ये मांग करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि उनको भी न्याय मिले इस हाँ, विषय में, कि उनको भी कोई ना कोई कैटेगरी में लाया जाए। लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ठियोग के भीतर भूमि पर राजनीति ना हो, भूमि के नाम पे बरगलाया ना जाए कि हम आपका काम करेंगे और 40 वर्ष से जो ये काम नहीं हो पाया तो हमें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसके बाद तो मैं मैं आपको मेहता जी आपको यहाँ पर रोककर आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आप इस विषय में जो आपने अभी मुद्दे जो बताए हैं हमारे दर्शकों को, आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप इनको भविष्य में इनका निदान होना चाहिए? देखिए, मैं जो राजनीति करता हूँ, राजनीति 2 तरह के लोगों के साथ की जाती है, एक मुद्दों को, एक विजन को लेके आते हैं, और मैं इस क्षेत्र में मुद्दों को लेके नहीं आया हूँ। मेरा एक विजन है इस क्षेत्र के प्रति कि हर घर में जो हर घर जल और हर घर नल की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, उसको हमने किस तरीके से सफल करना है। बात कुरपन की नहीं है, बात अन्य विभिन्न योजनाओं की है जिसपे हमें काम करना है और सरकार के ध्यान में बातों को लाना है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है। एक मेरा ये विजन ये है। जी, और जैसे भूमिहीन किसानों का जो बात की जा रही है, आज हमारे क्षेत्र में जिन लोगों को नौतोड़ दिया गया था, उनका इंतकाल ना हो पाने की वजह से आज के समय में हमारा जो कृषि है बहुत पिछड़ रही है। लोग ना उस पर कोई विकास कर पा रहे। और एक बात आपने ठीक बात की, जो स्थिति 1974 में उन लोगों की थी, आज भी उनकी वही स्थिति है। आज भी वो गरीब रेखा के नीचे है और उस वक्त भी वो नीचे थे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हाई कोर्ट कुछ निर्णय करेगा तो। तो मैं
अपने दर्शकों को और विभाग से और सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने आपके ध्यान में जो बातें मेहता जी ने लाई है, कृपया करके आप उस पर भी थोड़ा बहुत संज्ञान ले, तो इससे आम आदमी को फायदा ही मिलेगा। तो अंत में मेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।